ये आप जब तक करना शुरू नहीं करोगे तो आपके अंदर कभी भी वो चीज नहीं आएगी जो आपको धर्म ध्यान करने के लिए आवश्यक होती है। हाँ, तो धर्म ध्यान करने के लिए शरीर का हल्का होना बहुत जरूरी है। शरीर हल्का नहीं होगा, आप जैसे ही बैठोगे आंख बंद करके आपको नींद आ जाएगी। समझ आ रहा है? आपके लिए मन लगेगा ही नहीं, शरीर का भारीपन होगा, आपकी स्थिरता बनेगी ही नहीं, आपको पता ही नहीं हमारा शरीर कहां कहां फैला हुआ है। समझ आ रहा है? तो शरीर को संभालने की कोशिश करो। ये आप जैन धर्म सीख कर के भी नहीं सीखोगे तो आजकल डॉक्टर लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैनी ही अब बीमार पड़ने लगे, और पहले जैनी बीमार नहीं पड़ता था। समझ आ रहा है? क्योंकि वो व्रत उपवास भी करता था, ध्यान योग भी करता था। तो व्रत के दिन ध्यान ही करता था और कुछ नहीं करता था, लेकिन अब ना व्रत होते हैं ना ध्यान होता है। समझ आ रहा है? बस पूजाएं करवा लो और कुछ नहीं होता है। मना ही नहीं कर रहा हूं, पूजा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह देखना है कि इसके अलावा भी धर्म ध्यान के कुछ साधन हैं जो लंबे समय तक हमें लंबा लाभ देने वाले हैं, है ना। पूजा विधान की मनाही नहीं कर रहा हूं, वो भी अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन उतने को ही पूर्ण समझ लेना ये भी अपना एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए अन्य चीज की जानकारी नहीं रखना ये भी एक अज्ञान ही हो जाता है ना। तो इस चीज की जानकारी बना करके रखो। अगर ये सावधानी नहीं होगी तो आप ना तो अपना शरीर धर्म ध्यान के लायक बना पाओगे, ना बच्चों का शरीर रहेगा, है ना। तो धर्म ध्यान करने से शरीर हल्का होता है। ये बात इससे सिद्ध होती है कि भगवान के शरीर में भी हल्कापन इतना आ जाता है कि वो अपने शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के सब निगोदिया जीवों को भी बिल्कुल निष्कासित कर देते हैं। निगोद जीवों से रहित शरीर हो जाता है, इतना हल्का शरीर हो जाता है ना। तो ध्यान की गर्मी उत्पन्न होती है। आप देखोगे जब ध्यान करोगे तो ध्यान से गर्मी पैदा होती है। वो जो गर्मी है वो शरीर के विकारों को दूर करती है, नष्ट करती है। सुन रहे हो? इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत मन बने आपका कुछ करने का है। तो ध्यान करने की एक मानसिकता पहले तैयार करो, ध्यान करने का मन बनाओ, ध्यान में बैठने की स्थिति बनाओ। इससे कर्म की निर्जरा बहुत अच्छी होती है ना। पूजा से ज्यादा कर्म की निर्जरा स्तुति करने से होती है, और स्तुति से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा जप करने से होती है, और जप से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा ध्यान करने से होती है। ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो ध्यान एक सशक्त माध्यम है। वहां तक जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए पूजा आदि ये प्रारंभिक साधन बन जाते हैं। क्या सुन रहे हो? तो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो जितना सुनने में मन लगाते हो उतना ही थोड़ा सा ध्यान में भी मन लगाना चाहिए। नख केशों की वृद्धि नहीं होना, छाया नहीं पड़ना। भगवान का शरीर इतना लाइटेड हो जाता है, देखो ध्यान से ही कांति पैदा होती है। समझ आ रहा है? शरीर लाइटेड हो जाता है। कितने ही आप, क्या समझ आ रहा है, क्रीम पाउडर और कितने ही आप लोशन लगा लो, है फेशियल कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं होने जाने वाला उससे। जो आपके अंदर ध्यान की चमक दिखाई देगी वो अलग ही होती है ना। तो ध्यान से जो एक चेहरे पर ओज उत्पन्न होता है, ध्यान से जो शरीर में कांति उत्पन्न होती है, उसके कारण से वो कांति बढ़ते 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 आखिर कोई चीज है तो बढ़ रही है तो कहां तक जाती है, लास्ट कहां होता है उसका, तो उसका लास्ट हमें अरिहंतों में दिखाई देता है। समझ आ रहा है? कोई भी चीज है, विज्ञान इसी ज्ञान के आधार पर चलता है। कोई चीज अपने शरीर में बन रही है, बढ़ रही है, तो उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा। हमारे शरीर में मान लो तप करने से कांति बढ़ रही है, हम तप करते गए करते गए करते गए, कांति कहां तक बढ़ेगी? तो यहां तक बढ़ेगी कि उस कांति वाले शरीर के आगे कोई भी कांतिमान पदार्थ, समझ आ रहा है, उसके सामने उससे बढ़कर के नहीं होंगे। देखो एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये, भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ने का एक बहुत बड़ा साइंस है ये। छाया उस चीज की पड़ती है जिसके ऊपर उससे भी ज्यादा लाइटेड कोई दूसरा पदार्थ आ रहा हो, तो उसकी छाया दूसरी जगह पर पड़ेगी। ये छाया का साइंस होता है। समझ आ रहा है? परछाई का ये फिजिक्स पढ़ाई जाती है।
यहां पर कोई वस्तु रखी है, ऊपर से लाइट आ रही है, इसकी छाया हमारे ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो लाइट ज्यादा है, इसकी लाइट कम है। अगर इसकी लाइट इतनी हो जाए कि वो लाइट उसके ऊपर पड़े तो उसका कोई फर्क ना पड़े, तो इस लाइट की कभी भी छाया नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? फोटोग्राफी इसी साइंस पर बनी हुई है, इसी साइंस से सब फोटो खींचते हैं। इसलिए फोटोग्राफी में जब लाइट पैदा की जाती है तो उसके अंदर लाइट इतनी होती है कि वो सामने वाला कोई भी छाया जिसकी हमें लेना है, समझ आ रहा है, उस पर और दूसरे किसी चीज की छाया अगर ज्यादा पड़ जाए और अंदर जो फोटो ली जा रही है उसमें जो लाइट आ रही है वो अगर उससे ज्यादा होगी तो फोटो धूमल हो जाएगी। समझ आ रहा है? पूरी फोटोग्राफी का साइंस है, वही साइंस यहां है। भगवान के शरीर की छाया क्यों नहीं पड़ती, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कोई भी सूर्य चंद्रमा का प्रकाश इतना नहीं होता जितना भगवान के दिव्य शरीर का प्रकाश होता है। इसलिए कोई भी सूर्य चंद्रमा के सामने उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ सकती, ये उसका बहुत बड़ा कारण है। समझ आ रहा है? इसलिए जहां भगवान होते हैं वहां किसी लाइट की जरूरत नहीं, ये CFL हैलोजन की जरूरत नहीं, समउसरण योजनाओं में फैला होता है, लेकिन वहां पर कोई सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो भगवान के ही प्रकाश से पूरा वातावरण कांतिमान प्रकाशमान बनता है। समझ आ रहा है? इस बात पर विश्वास करना सीखो। जैनियों को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि अरिहंत भगवान हमारे कितने कांतिमान होते हैं। समझ आ रहा है? ये अपनी इमेजिन में आता ही नहीं है, और ये अपने बिल्कुल जब तक इस तरीके से अपने ज्ञान में नहीं आएगा तब तक आपको अरिहंतों के प्रति सही ध्यान करने का भाव और उनके प्रति विश्वास का भाव बनेगा ही नहीं। इतनी लाइट, उतना उनके शरीर में कांति होती है, दिव्य शरीर इसीलिए कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो ये केवल ज्ञान के साथ में उनके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को यहां अतिशय के रूप में कहा गया है। अतिशय का मतलब अतिशयोक्ति नहीं होती है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, हाँ अतिशयोक्ति का वर्णन करते रहते हैं भगवान के बारे में, इसलिए अतिशय अतिशय कहते रहते हैं, इससे क्या होता है। समझ आ रहा है? ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये साइंस है, ध्यान का, ज्ञान का, ये सब उससे उत्पन्न होने वाली चीजें, और ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड होती हैं। तो छाया से रहित क्या होना, शरीर होना, टिमकार से रहित मुख होना। समझ आ रहा है? ये देखो उनके अंदर इतना ज्ञान और इतना कंसंट्रेशन आ गया है कि उन्हें अब टिमकार की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आंखें, आई साइट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप देख लो कांस्टेंट करके कितनी देर कर पाओगे। हमारी इंद्रियों का बल बहुत कम होता है। हमारी आंखों में जो टिमकार होती है वो इस बात का सूचक होती है कि हमारे पास में बल कम है, इंद्रिय बल कम है हमारे पास में। समझ आ रहा है? ये इंद्रिय बल जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो आंखों को उतनी देर तक खोले भी रख सकता है और बंद भी रख सकता है। इसीलिए युग की आदि में भरत और बाहुबली के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दृष्टि युद्ध। क्या था वो? हाँ, आंख में आंख मिलाते हो, आंख में आंख लड़ाते हो, लड़ाई करके देख लो आपस में। समझ आ रहा है? किसकी आंखों में कितना बल है, कौन पहले आंख में टिमकार मारता है। क्या समझ आ रहा है? यही प्रैक्टिस कर लिया करो ध्यान करने के लिए। टिमकार किसकी आंख में पहले आती है? जिसकी आंख में पहले आ गई और आ जाएगी। समझ रहे? आप ज्यादा देर तक आंखें खोल के बैठोगे तो आपका एक तरीके से एक त्राटक होता है, त्राटक क्रिया होती, वो हो जाएगी, और वो जैसे ही करोगे तो उसमें आंख से पानी आने लग जाता है, और आंख में पानी आने लगेगा तो आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? कुछ करके देखा करो हैं? हाँ। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए भी ये त्राटक किया जाता है ना? हाँ, कोई भी चीज, जैसे मान लो कैंडल के सामने भी किया जाता है, कुछ नहीं है, अपने हाथ का अंगूठा यूं बनाओ। समझ आ रहा है? बस अंगूठे को देखो कॉन्स्टेंटली, देखो कितनी देर देख सकते हो बिना आंख की पलक झपकाए। हाँ, आंख, आई साइट को अच्छा बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करो, है? आई मसल्स स्ट्रॉन्ग सब हो जाएगा, आई की एक्सरसाइज होगी तो होगा। समझ आ रहा है? अपनी हाथ ऐसे बल्कि आगे आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं, सीखो तो, कुछ तो करो,
बनिया लोगो फ्री में सिखा रहा हूं तुम्हें। हाँ। है ना, देखो आंखें कितनी देर तक कांस्टेंट रख पाते हो बिल्कुल सामने, है। टिमकार नहीं मानना। जबकि तो नहीं आ रही। आ गया पानी, बस बंद कर दो, बस हो गया। पानी आ गया माने बस हो गई, आपकी आंखों की एक्सरसाइज हो गई, माने आपकी आंखों का विकार निकल गया। समझ आ रहा है? तो ये अपने अंदर के बल को बढ़ाने वाली चीज है ये। हाँ, भगवान की आंखों की टिमकार नहीं होती है, देवों की भी आंखों में टिमकार नहीं होती है। समझ आ रहा है? मनुष्य की होती ही रहती है, और जो जितना कमजोर होगा उसकी उतनी ज्यादा होती है। क्या समझ आ रहा है? तो इसलिए भी ये चीजें अपने आप में बताने वाली हैं कि भगवान का बल कितना हो गया है, अनंत हो गया है, इसलिए उनकी आंखों में टिमकार की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा योग विज्ञान है। कितनी अच्छी बात है, भगवान के अतिशयों से हम योग और ध्यान सीख रहे हैं, योग विज्ञान सीख रहे हैं। कभी सीखा आपने, कभी इस तरीके से किसी ने बताया? समझ आ रहा है? मतलब एक एक अतिशय पर आप गौर तो करो, इससे पूरा योग निकल करके आएगा। लोग कहते हैं कि शरीर विज्ञान के संबंधित योग है ही नहीं जैनियों में। अरे भाई, इतना बड़ा योग है कि वो योग पर ध्यान ही नहीं देते हैं और योग होता रहता है उनका। क्या समझ आ रहा है? भगवान का ऐसे ही दर्शन करो, भगवान की दृष्टि में दृष्टि लगाओ, किसी की दृष्टि में दृष्टि नहीं लगाना। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, और लगाओ तो सामने वाले को बता के लगाना, नहीं तो पिट जाओगे। भगवान की दृष्टि में दृष्टि लगाना। समझ आ रहा है? हाँ। और ये मुझे एक बार गुरुजी ने सिखाया था, बताऊं कब समझाया था? जब बड़े बाबा की मूर्ति पुराने मंदिर से नए मंदिर में स्थापित की गई, समझ आ रहा है, उसी के दूसरे दिन वहां पर जो है, जो कुछ धर्म क्रिया करने के लिए वहां पर जब सब आचार्य महाराज सब संघ के साथ वहां पहुंचे, तो वहां पर आचार्य श्री उस मूर्ति के सामने दूर खड़े हो गए और हम उनके बगल में खड़े थे। समझ आ रहा है? और वो उस मूर्ति के सामने खड़े थे, तो हम समझ रहे कि वो जाप कर रहे हैं, तो वो खड़े थे तो हम भी खड़े हो गए, तो हम भी मूर्ति को देख रहे हैं, वो भी मूर्ति को देख रहे हैं। तो वो हमसे कहते हैं, देखो इधर उधर नहीं देखना, केवल भगवान की दृष्टि पर दृष्टि टिकाना और कहीं नहीं देखना, ठीक है? बस जितनी देर तक वो खड़े रहे दृष्टि में दृष्टि लगाए, उतनी देर तक हम भी खड़े रहे दृष्टि में दृष्टि लगाए। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हमें सीखने को तो मिली, गुरु ने ही तो सिखाया, और यही करते हैं योगी लोग, ऋषि लोग, तभी उनके लिए इस प्रकार की ये दृष्टियां मिलती है, टिमकार रहित दृष्टि। समझ आ रहा है? नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए लोग पूछते रहते हैं, क्या करें? ये करो, चश्मा हटा के करो, चश्मा लगाए कैसे करोगे? हाँ हाँ, हटा के करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा। तो भगवान की टिमकार रहित मुख हो गया, और चार मुख होना, देखो अब वो इतना अतिशय बढ़ जाता है कि मुख तो एक ही होता है भगवान का। समझ आ रहा है? अब ये चार मुख कहां से आ गए? तो ये चार मुख जो है, जब भगवान समोसरण में विराजमान होते हैं, उनका आभा मंडल, उनका प्रकाश, उनका एक तरीके से इस तरीके से उनका बैठना होता है कि जिस किसी भी दिशा से कोई देखे तो उसे ऐसा लगता है कि ये मुख हमको इसी दिशा में यहीं पे दिखाई दे रहा है? और समझ आ रहा है?
जो प्राणिक हीलिंग वाले होते हैं उनको ऑरा दिखाई देता है। तो ऐसा होता है। तो मुख तो एक ही है, एक ही दिशा में होता है, समझ आ रहा है। भगवान का मुख मूल रूप से या तो ईस्ट में होगा या नॉर्थ में होगा, समझ आ रहा है। इसीलिए ये भी एक कारण है, लोग पूछते हैं कि ध्यान करने के लिए हम क्यों ईस्ट में या नॉर्थ में बैठे। तो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर जो, समझ में आ रहा है, जो इन्फिनिट नॉलेज के साथ में पूरे सर्वज्ञ की अवस्था में बैठे हैं, वो जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में आपको बैठना है। भगवान हमेशा पूर्वमुखी या उत्तरमुखी ही होकर के ध्यान करते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद भी ऐसे ही बैठते हैं, समोसरण में भी, और जब केवल ज्ञान के बाद में जब उन्हें मोक्ष होना होता है तब भी वो इसी दिशा में बैठ करके अंतिम ध्यान करते हैं और मोक्ष हो जाते हैं। लोक पूर्ण समुद्घात होता है एक, आपको कभी बताऊंगा द्रव्य संग्रह जब आएगा तो उसमें भी एक लोक पूर्ण समुद्घात में क्या होता है कि उसमें भगवान की आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन वह भगवान के प्रदेश जो फैलते हैं वो किस स्थिति से पूरे लोक में फैल जाते हैं, उसका जो मतलब घनत्व निकाला जाता है वो इसी बात से निकाला जाता है, या तो पूर्व दिशा में बैठे होंगे तो कैसे उसकी आत्मा के प्रदेश फैल रहे होंगे, या उत्तर दिशा में बैठे होंगे तो कैसे आत्मा के प्रदेश फैल रहे होंगे, क्योंकि उनकी शेप बदल जाएगी पूर्व दिशा में होने से उत्तर दिशा में होने से। क्योंकि वो जो त्रस नाड़ी है और उसके अंदर जो ये लोक का जो वॉल्यूम है वो सब जो है पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में बैठने से उसकी जो है आकृति में अंतर आ जाता है, समझ आ रहा है। क्योंकि आकृति तो यूं है, आप पूर्व दिशा में बैठे हो तो उसकी शेप अलग होगी, और आप उत्तर दिशा में बैठे हो तो उसकी शेप अलग जाएगी। तो दो ही प्रकार की शेप बताई गई है लोक पूर्ण समुद्घात में, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, और उसका गणित बताया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान लोक पूर्ण समुद्घात करते हुए भी केवल ज्ञान के साथ में पूर्व या उत्तर दिशा में बैठते हैं। अब भगवान जिस दिशा में बैठे, अब हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस फॉलो करना है। अब इसको फॉलो करने में तो क्या दिक्कत हो रही है, अब इसमें क्या साइंस है, आप खोजते रहो साइंस। हमारी साइंस तो सुप्रीम पावर से चल रही है, बस आप खोजते रहो साइंस क्या है, समझ आ रहा है। अब आप कुछ भी साइंस बताते रहो, इधर बैठने से ये वाइब्रेशन होते हैं, ये ऑरा होता है, ये एनर्जी आती है, अब जो कुछ भी कहो सो सब ठीक ही है। हमें तो इतना मालूम है भगवान इस दिशा में बैठते हैं तो इसका मतलब है यही दिशा एप्रोप्रिएट है, बस।